कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की को रोड पर घसीटते हुए कहीं ले जा रहा है। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है और हम तीन दोस्तों रॉकी, एलेक्स और मनी को देखते हैं। तीनों छोटे मोटे चोर हैं और अभी ये सभी एक घर को लूटने आए हैं। यहाँ एलेक्स बड़ी आसानी से लॉक खोलकर घर के अंदर आ जाता है और सिक्योरिटी अलार्म को बंद कर देता है। इसके बाद ये सभी एक एक कर घर की सभी कीमती चीजों को चुराने लगते हैं। मणि मस्ती करते हुए वहीं फ्लोर पर पेशाब कर देता है। इसके बाद ये सभी घर से बाहर निकलते हुए घर की खिड़की को तोड़ देते हैं ताकि पुलिस को पता चल जाए कि इस घर में चोरी हुई है। असल में एलेक्स के पिता एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं और एलेक्स उनके ड्रॉर से ही चाबियों को चुराया करता है और बड़ी सफाई से गेट खोलकर घर का सारा सामान लूट लेता है। एलेक्स सबसे पहले अपने पिता के ऑफिस जाता है और उनका ड्रॉर खोलकर उस चाबी को वहीं पर रख देता है जहां उसके पिता रखा करते थे। मनी उस लूटे सामान को बेचने आता है, लेकिन इसके लिए उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। इस पर वो डीलर पर भड़क जाता है कि ये सारी चीजें काफी महंगी हैं और तुम मुझे इसके इतने कम पैसे दे रहे हो। डीलर कहता है कि चोरी के सामान को बेचना बहुत मुश्किल भरा काम होता है, तो इतने पैसे रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ मणि उन्हें एक घर को दिखाते हुए बताता है कि मुझे एक वीरान घर के बारे में पता चला है जिसमें सिर्फ एक बूढ़ा रहता है जिसका नाम है नॉर्मन। इसके पहले वो एक नेवी सील था और उसने अब तक कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन अब वो रिटायर हो गया है। आज से थोड़े वक्त पहले उसकी बेटी की मौत हो गई। उसकी बेटी एक एक्सीडेंट में मारी गई और वो एक्सीडेंट करने वाली कोई और नहीं बल्कि सिंडी रॉबर्ट्स थी, जो अपने शहर की एक बहुत ही अमीर महिला है। इसलिए उसने सेटलमेंट में नॉर्मन को $3 लाख दिए हैं और अभी भी वो पैसा उस बूढ़े के पास है। अगर हम इस चोरी में कामयाब हो गए तो हमें आगे कभी भी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे लिए ये चोरी बहुत ही जरूरी और आसान है और हम बड़ी आसानी से उस बूढ़े को लूट सकते हैं और एक झटके में ही अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। मणि की सारी बातें सुनने के बाद एलेक्स इस काम को करने से मना कर देता है और कहता है कि मैं इस काम में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जिस घर को तुम लूटने की बात कर रहे हो उसकी सिक्योरिटी भी मेरे पिता देख रहे हैं और अगर इतनी बड़ी चोरी होने के बाद कहीं हमारा नाम आ गया तो हम सब जेल में चक्की पीसेंगे। रॉकी एलेक्स को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर हमने इस चोरी को कर लिया तब भविष्य में हमें कभी भी इस काम को दोबारा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एलेक्स यहाँ पे किसी की एक नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। रात में रॉकी उसे मैसेज भेजती है और कहती है कि मुझे इस शहर से निकलना है और मुझे अपनी बहन को एक बेहतर जिंदगी देनी है, इसलिए तुम मेरी मदद करो। असल में रॉकी की माँ एक नशेड़ी औरत है और वो दिन भर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर पड़ी रहती है और इसलिए रॉकी को ही घर का पूरा खर्चा चलाना पड़ता है। यहाँ रॉकी की माँ अपनी छोटी बेटी के सामने भी गंदी गंदी हरकतें करती रहती है, जिससे रॉकी को बहुत दुख होता है। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बहन को लेकर यहाँ से कहीं और भाग जाए। इधर रॉकी को एलेक्स का मैसेज मिलता है, जहाँ अब एलेक्स भी इस काम को करने के लिए तैयार हो चुका है। इसके बाद ये तीनों काम पे लग जाते हैं और नॉर्मन के घर की निगरानी करने लगते हैं, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि उस पूरे टाउन में नॉर्मन अकेला रहता है, उसके अलावा पूरा टाउन खाली है। कुछ दिन ताका झांकी करने के बाद इन्हें पता चलता है कि नॉर्मन कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकलता। ये सभी उसकी निगरानी कर ही रहे थे कि अचानक इनकी गाड़ी पे एक कुत्ता भौंकने लगता है और ये लोग डर से सहम जाते हैं। अगले ही पल नॉर्मन भी वहां पर आ जाता है और उस कुत्ते को अपने पास बुला लेता है। तभी इन तीनों को यह पता चलता है कि ये कुत्ता नॉर्मन का है और तो और इन्हें यह भी पता चल जाता है कि नॉर्मन अंधा है। अब इस चीज को देखने के बाद ये तीनों और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब इन्हें लगने लगा था कि अब इनका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। उसी रात ये लोग नॉर्मन के घर पहुंच जाते हैं। मणि सबसे पहले उसके कुत्ते को एक नशे की दवा खिला देता है, जिससे वो कुत्ता वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये तीनों दरवाजा कूदकर घर के अंदर आ जाते हैं। जब एलेक्स दरवाजे को खोलने जाता है तो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे ताले लगे हुए हैं, जिसके बारे में इस आदमी ने अपनी सिक्योरिटी कंपनी को नहीं बताया था। एलेक्स के पास इन तालों की चाबी नहीं है। अब एलेक्स इन चीजों को देखने के बाद और भी डर जाता है और बाकियों से कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आखिर कोई आदमी बिना सिक्योरिटी कंपनी को बताए अलग अलग ताले क्यों लगवाएगा? तभी मणि कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, इस आदमी के पास जरूरत से ज्यादा पैसे हैं, इसीलिए इसने इतने ताले लगाए हैं और शायद उसे सिक्योरिटी कंपनी पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। इतना कहने के बाद मणि एलेक्स को मना लेता है और ये लोग बेसमेंट के पास पहुंचते हैं और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे बेसमेंट का दरवाजा नहीं खुल पाता और इनका प्लान फेल होता हुआ नजर आता है। तभी रॉकी की नजर खिड़की पे पड़ती है और वो कहती है कि मैं उस खिड़की से अंदर जा सकती हूँ और मैं अंदर आने के बाद मेन गेट खोल दूंगी।
ताकि तुम सब भी अंदर आ पाओ। इतना कहने के बाद रॉकी घर के अंदर घुस जाती है। अंदर आते ही सबसे पहले वो सिक्योरिटी अलार्म को बंद कर देती है और बाहर का दरवाजा खोल देती है, जिससे मनी और एलेक्स घर के अंदर आ जाते हैं। मणि अंदर आते ही सबसे पहले बेहोशी की गैस नॉर्मन के कमरे में डालने चला जाता है, लेकिन अगले ही पल नॉर्मन जाग जाता है, लेकिन अंधे होने की वजह से वो उसे नहीं देख पाता और सो जाता है। मणि अपना काम करके कमरे से बाहर आ जाता है। इसके बाद ये सभी मिलकर पूरे घर को तलाशने लगते हैं कि आखिर वो पैसे कहाँ पे हैं। तभी इनकी नजर एक कमरे पे पड़ती है, जिसके दरवाजे पे बहुत सारे ताले लगाए गए हैं। इतनी ज्यादा सुरक्षा देखने के बाद उन सबको यही लगता है कि हो न हो पैसे इसी कमरे के अंदर हैं। इसलिए अब ये लोग कमरे के दरवाजे को तोड़ने लगते हैं, लेकिन इनके लाख कोशिश करने के बाद भी इस कमरे का दरवाजा नहीं टूट पाता। इन सारी चीजों को देखकर मणि काफी परेशान हो जाता है और अपने पास से एक बंदूक निकालता है और कहता है कि इससे तो ये दरवाजा जरूर खुल जाएगा। लेकिन बंदूक को देखने के बाद रॉकी और एलेक्स बहुत ही ज्यादा परेशान और डर जाते हैं। सबसे ज्यादा कोई परेशान होता है तो वो है एलेक्स। वो मणि से कहता है कि तुम्हारे पास एक बंदूक है और तुमने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया। हम बस छोटे मोटे चोर हैं और हम छोटी मोटी चोरियां करते हैं। अगर हमारे पास बंदूक पकड़ी गई तो हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन मणि यहाँ पे एलेक्स की एक भी बात नहीं मानता और वो दरवाजे के लॉक पे गोली चला देता है, जिससे दरवाजे का लॉक खुल जाता है। लेकिन अब एलेक्स बहुत ही बुरी तरीके से डर चुका था, इसलिए वो कहता है कि मैं बंदूक वाले लोगों के साथ काम नहीं करता। इतना कहने के बाद एलेक्स यहाँ से भाग जाता है। एलेक्स के जाने के बाद ये लोग वापस अपने काम पे लग जाते हैं और दरवाजे को खोलने लगते हैं। तभी अचानक यहाँ पे नॉर्मन आ जाता है और चिल्लाते हुए मणि की ओर बढ़ने लगता है। उसे आगे बढ़ता देख मणि डर जाता है और नॉर्मन से कहता है कि मैं यहाँ पर गलती से आ गया था और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नॉर्मन उसे पूछता है कि क्या वो अकेला है, जिस पर मणि उसे हाँ में जवाब देता है। लेकिन नॉर्मन अभी भी नहीं रुकता और आगे बढ़ता रहता है। वो मणि से दोबारा पूछता है कि क्या वो अकेला है और उसके घर में क्यों आया है। इन सारी बातों को सुनने के बाद मणि को गुस्सा आ जाता है और वो नॉर्मन पे बंदूक तान देता है। मणि नॉर्मन से कहता है, अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन नॉर्मन इस बात को सुनने के बाद भी नहीं रुकता। वो आगे बढ़ता रहता है, जिसे मजबूरन मणि हवा में गोली चलाता है और नॉर्मन से रुकने को बोलता है। लेकिन इस गोली की आवाज का नॉर्मन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो पहले आर्मी में था। वो अभी भी आगे बढ़ रहा होता है तो मणि फिर से उस पर बंदूक तान कर शूट करता है कि तभी नॉर्मन उसे पकड़ लेता है और उस बंदूक को छीन लेता है। वो दोबारा मणि से कहता है कि मुझे अभी बताओ कि तुम्हारे साथ यहाँ पे और कौन है। मणि कहता है कि मैं यहाँ पे बस अकेला हूँ और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अभी के अभी यहाँ से चला जाऊंगा। नॉर्मन उसका गला छोड़ देता है, लेकिन गला छोड़ते ही अगले पल वो मणि पे गोली चला देता है और उसे जान से मार देता है। इस पूरे हादसे को रॉकी वहीं दूर छिपी देख रही थी, लेकिन वो वहां पर जरा भी हरकत नहीं करती। वहीं बाहर एलेक्स भी गोली चलने की आवाज सुन लेता है और वापस घर की तरफ आने लगता है। जैसे ही एलेक्स घर के अंदर घुसता है तभी उसके सामने नॉर्मन आ जाता है। नॉर्मन को देख एलेक्स डर जाता है। वहीं नॉर्मन सबसे पहले घर के मेन दरवाजे को बंद करता है और वापस जाते हुए उसके पैर से एक कांच का टुकड़ा टकराता है। इससे नॉर्मन समझ जाता है कि ये कांच का टुकड़ा खिड़की का है और वो आदमी खिड़की तोड़कर ही घर के अंदर आया था। नॉर्मन बिना समय गंवाए उस टूटी खिड़की को एक पटरी से ढक देता है और उसे कील से फिक्स कर देता है। एलेक्स इन सारी चीजों को वहीं छुपकर देख रहा होता है। तभी उसके पास रॉकी का मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा था कि इस आदमी ने मणि को जान से मार दिया। इस बात को सुनते ही एलेक्स बहुत घबरा जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो आखिर क्या करे। लेकिन फिर भी एलेक्स रॉकी को बताता है कि वो भी घर के अंदर आ चुका है और रॉकी से पूछता है कि तुम कहां पर हो। रॉकी उसे बताती है कि वो अलमारी के पास छुपी हुई है। तभी नॉर्मन भी उसी अलमारी के पास पहुंच जाता है और अपनी खुफिया तिजोरी को खोलता है, जहां तिजोरी के अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं। नॉर्मन इन पैसों को चेक करता है और फिर लॉकर को बंद करके यहाँ से निकल जाता है। लेकिन इन सब में रॉकी ने लॉकर के पासवर्ड को देख लिया था। साफ रास्ता देखते ही वो भागकर एलेक्स के पास आ जाती है। एलेक्स कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन रॉकी उसकी बात नहीं मानती और कहती है कि पहले हमें सारे पैसे चुरा लेने चाहिए और अब तो मुझे लॉकर का कोड भी पता चल गया है। इतना कहने के बाद रॉकी उस तिजोरी को खोल देती है और अंदर से सारे पैसे निकाल लेती है। पैसे लेने के बाद ये दोनों जैसे ही बाहर निकल रहे थे कि तभी वहां फिर से नॉर्मन आ जाता है और वो मणि की लाश को यहाँ से ले जाने लगता है ताकि वो इसे ठिकाने लगा दे। लेकिन तभी उसे एलेक्स के पैरों की आवाज आती है और वो एलेक्स पर बंदूक तान देता है। लेकिन ये दोनों एकदम शांत हो जाते हैं। इसी बीच मणि का फोन बजने लगता है और नॉर्मन उस फोन पे गोली चला देता है। इसके बाद वो मणि की लाश को लेकर के यहाँ से जाने लगता है और ये दोनों अपनी जान बचाते हुए बेसमेंट के रास्ते नीचे चले जाते हैं। इधर नॉर्मन को दरवाजे के पास जूतों के 2 पेयर मिल जाते हैं।
जिससे वो समझ जाता है कि हो न हो इस घर में कोई और भी गुस्सा हुआ है। इसीलिए नॉर्मन भागते हुए अपनी तिजोरी के पास पहुंचता है और जल्दी से उसे खोलकर अपने पैसे चेक करता है, लेकिन अब उसके सारे पैसे गायब हो चुके थे। इस बात से वो गुस्से से पागल हो जाता है और उस दूसरे आदमी को ढूंढने लगता है। इधर एलेक्स और रॉकी जब बेसमेंट के जरिए बाहर निकल ही रहे थे कि तभी वो एक लड़की को देखते हैं जिसे नॉर्मन ने कैदी बनाकर रखा था। उस लड़की के हाथ पैर जंजीर से बंधे थे और उसके मुंह पर टेप भी लगा था। ये दोनों उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और रॉकी उसकी मदद करने आगे बढ़ती है, लेकिन एलेक्स उसे रोककर यहाँ से भागने को बोलता है। वह लड़की इन्हें एक पेपर कटिंग की तरफ इशारा करती है। ये लोग जैसे ही उस पेपर कटिंग को उठाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस लड़की का नाम सिंडी रॉबर्ट्स है और ये वही औरत है जिसने नॉर्मन की बेटी को एक्सीडेंट में मार दिया था। वो लड़की इनसे मदद की भीख मांगती है कि ये लोग उसे इस कैद से आजाद कर दें। एलेक्स पहले तो उसकी मदद नहीं करता, लेकिन रॉकी उसे आजाद करने लगती है, जिसे मजबूरन उसे भी उनकी मदद करनी ही पड़ती है। आजाद होने के बाद वो तीनों बेसमेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही एलेक्स उस दरवाजे को खोलता है कि तभी नॉर्मन उनके सामने आ जाता है और अपनी बंदूक से उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। रॉकी और एलेक्स किसी तरह उससे बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सिंडी नॉर्मन के हाथों मारी जाती है। नॉर्मन आगे बढ़ता है और सिंडी की लाश के पास पहुंचकर उसे चेक करने लगता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने अपने कैदी को ही मार दिया तो वह बहुत ज्यादा दुखी होता है। लेकिन नॉर्मन को इतना दुख क्यों हो रहा है, जबकि उसने तो अपनी बेटी के हत्यारे को जान से मार दिया है? ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। अभी नॉर्मन बहुत गुस्से में था और वो किसी भी कीमत पर उन दोनों को मारना चाहता था। इसीलिए वो सबसे पहले बेसमेंट की बिजली को बंद कर देता है ताकि यहाँ पे अंधेरा हो जाए और उन दोनों को कुछ भी न दिखे। वहीं नॉर्मन को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे यहाँ पे अंधेरा हो या फिर रोशनी, क्योंकि वो अंधा है। लेकिन रोशनी जाने के बाद एलेक्स और रॉकी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे और उसी अंधेरे में वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था कि वो आखिर कहाँ जाए। इसी बीच रॉकी नॉर्मन के पास पहुंच जाती है और उसे छूने ही वाली होती है कि तभी एलेक्स रॉकी का नाम चिल्लाता है। इससे नॉर्मन एलेक्स पे गोलियां चलाने लगता है और उसकी तरफ भागता हुआ उसकी गर्दन पकड़ लेता है और एलेक्स को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी थीं, जिससे एलेक्स की जान बच जाती है। एलेक्स भागते हुए उस पर एक अलमारी गिरा देता है, जिससे नॉर्मन उसके नीचे दब जाता है। वहीं भागते हुए एलेक्स को रोशनी नजर आती है और वो समझ जाता है कि यही ऊपर से भागने का रास्ता है। इसलिए वो रॉकी को भी अपने पास बुलाता है और ये दोनों बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद उन्हें दरवाजे की चाबी भी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही ये लोग दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं कि तभी वहां नॉर्मन का पालतू कुत्ता आ जाता है और तेजी से इनकी तरफ हमला करने आगे बढ़ता है। लेकिन सही समय पर भागते हुए ये दोनों ऊपर आ जाते हैं और कमरे को अंदर से बंद कर लेते हैं। लेकिन अब तक नॉर्मन भी ऊपर आ चुका था। वो अपने कमरे में जाता है और अपने ड्रॉर से अपनी बंदूक बाहर निकालता है और उन दोनों को मारने निकल पड़ता है। इधर एलेक्स रॉकी से कहता है कि अब हमें यहाँ पर पुलिस को बुला लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम जल्द ही यहाँ से बाहर नहीं निकले तो ये सनकी हमें जान से मार देगा। यहाँ रॉकी के पास सिक्योरिटी अलार्म का रिमोट होता है, इसीलिए एलेक्स रॉकी को मनाने लगता है कि हमें बस इस बटन को दबाना है, इसके बाद पुलिस यहाँ पर आ जाएगी और हम दोनों बच जाएंगे और वो सनकी बूढ़ा उनके हाथों पकड़ा जाएगा, क्योंकि नीचे एक लड़की की लाश पड़ी है और उस लड़की को इस आदमी ने बहुत दिनों से बंदी बनाकर रखा था। तो ये आदमी फंसेगा किडनैपिंग और मर्डर के केस में, ना कि हम दोनों। लेकिन रॉकी कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया और पुलिस यहाँ पे आई तो वो इन सारे पैसों को भी ले लेगी और मैं इन पैसों को नहीं दे सकती। तभी हम नॉर्मन को देखते हैं, जिसे अब पता चल चुका था कि ये दोनों इसी कमरे में छुपे हुए हैं, क्योंकि उसी कमरे के दरवाजे के सामने उसका पालतू कुत्ता भौंक रहा था। नॉर्मन उस दरवाजे पे गोलियां चलाने लगता है। इधर एलेक्स रॉकी से कहता है कि मैं इस आदमी को रोकता हूँ, तब तक तुम एयर कंडीशनिंग टनल के अंदर से भाग जाओ। रॉकी टनल के अंदर घुसकर वहां से भागने लगती है। तभी नॉर्मन एलेक्स पर हमला कर देता है, जिससे वो खिड़की तोड़ता हुआ एक कांच की छत पर गिर जाता है, लेकिन उसके गिरने की वजह से वो कांच भी टूटने लगता है। तब तक नॉर्मन नीचे आकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका शिकार नीचे नहीं है। तो वो बिना देर किए फिर से छत पर आ जाता है और उस ग्लास रूफ पर गोली चला देता है, जिससे एलेक्स नीचे गिरकर काफी जख्मी हो जाता है। इसके बावजूद भी वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलता। दूसरी तरफ नॉर्मन का कुत्ता रॉकी को ढूंढते हुए उस टनल के अंदर घुस जाता है। उसे देखते ही रॉकी बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाती है और वो आगे की ओर भागने लगती है। उसी जल्दबाजी में वो भी डक्ट से बाहर गिर जाती है और बुरी तरह जख्मी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ
एलेक्स खुद को संभालता हुआ एक कमरे में जाकर के छुप गया था, लेकिन तभी वहां पे नॉर्मन भी आ जाता है और वो एलेक्स पे हमला कर देता है। इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन नॉर्मन एक नेवी सील रह चुका था और उसकी ताकत के आगे एलेक्स की एक नहीं चलती। नॉर्मन एक बड़ी कैंची उठाता है और एलेक्स को जान से मार देता है। अब तक रॉकी को भी होश आ गया था। वो उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी नॉर्मन उसे भी पकड़ लेता है और वो रॉकी को तब तक मारता रहता है जब तक वह बेहोश नहीं हो जाती। कुछ देर बाद रॉकी की आंख खुलती है और वो भी अपने आप को बेसमेंट में बंधा पाती है। उसे भी नॉर्मन ने ठीक उसी तरीके से बांधा है जैसा उसने सिंडी रॉबर्ट्स को बांधा था। अब नॉर्मन रॉकी को पूरी कहानी बताता है और कहता है कि सिंडी रॉबर्ट्स ने मेरी बेटी को मारा था और बदले में मुझे $3 लाख दिए थे। दुनिया का कोई भी पैसा या फिर कोई भी चीज मेरी बेटी को वापस नहीं ला सकती है, इसीलिए मैंने उसे अपना कैदी बना लिया। और जिसने मेरी बेटी को छीना था वो खुद मुझे एक बेटी देने वाली थी, लेकिन तुम लोगों की नादानी की वजह से आज मैंने उसे खो दिया और उसी के साथ अपने बच्चे को भी। नॉर्मन कहता है, लेकिन मुझे मेरा बच्चा कैसे भी चाहिए। अगर सिंडी मुझे बच्चा नहीं दे सकी तब अब वो बच्चा तुम मुझे दोगी। इतना कहने के बाद नॉर्मन यहाँ पे एक डब्बे को खोलने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत काम नहीं करूंगा और न ही मैंने सिंडी के साथ कोई जबरदस्ती की थी और न ही मैंने उसका फायदा उठाया था। वो जैसे ही मेरे बच्चे को जन्म देती मैं उसे आजाद कर देता, लेकिन तुम्हारी वजह से अब मुझे और कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे साथ भी वैसा ही करूंगा। इसके बाद हम नॉर्मन के हाथ में एक ट्यूब देखते हैं और उस ट्यूब के अंदर नॉर्मन ने अपने स्पर्म को भर रखा था। वो धीरे धीरे रॉकी के करीब जाता है और उसे ऊपर की तरफ उठाकर उसके पैंट को एक कैंची से फाड़ देता है। रॉकी अपने साथ ऐसा होता देख बहुत चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उस वीरान टाउन के इस बेसमेंट में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ नॉर्मन अपने स्पर्म को रॉकी में इंजेक्ट करने ही वाला था कि तभी एक जोर की आवाज आती है और नॉर्मन जमीन पर गिर जाता है। ये एलेक्स था जो अभी भी जिंदा था और उसने ही नॉर्मन पर हमला करके उसे अधमरा कर दिया था। इसके बाद वो रॉकी को आजाद करता है। रॉकी आजाद होते ही नॉर्मन पर टूट पड़ती है और उसे बहुत बुरी तरह मारती है। इसके बाद वो दोनों नॉर्मन को उन्हीं जंजीरों में कैद कर देते हैं और वहां से भागने लगते हैं। दोनों को लग रहा था कि शायद अब उनकी जान बच जाएगी, लेकिन जैसे ही वो घर के मेन दरवाजे को खोलते हैं तो पीछे नॉर्मन उन्हें खड़ा मिलता है। इस बार वो एलेक्स को गोली मार देता है, जिससे वहीं पर एलेक्स की मृत्यु हो जाती है, लेकिन रॉकी उस घर से निकलने में कामयाब हो जाती है। नॉर्मन का कुत्ता उसके पीछे लग जाता है, जिससे वो बड़ी मुश्किलों के बाद अपना पीछा छुड़ाती है और वहां से भागते हुए अपनी कार में आ जाती है। लेकिन अब तक वो कुत्ता भी वहां पर आ चुका था और कार की विंडो से अंदर आने की कोशिश करने लगता है। सही समय पर रॉकी उस विंडो को बंद कर देती है। उसे लगता है कि अब वो बच गई है और यहाँ से जा सकती है, लेकिन जब वो पैसों का बैग देखती है तब उसे पता चलता है कि उसका बैग तो कार के बाहर ही गिर गया है। अब कोई और रास्ता न होने की वजह से रॉकी कार की पिछली सीट से होती हुई कार की डिक्की को खोल देती है। जैसे ही वो कुत्ता उस पर झपटता है तो वो डिक्की को बंद कर देती है, जिससे वो कुत्ता कार में फंस जाता है। इसके बाद रॉकी कार से बाहर आती है। वह उस पैसे को उठाकर वहां से जा पाती कि तभी वहां पर नॉर्मन आ जाता है। वो एक बार फिर से रॉकी को मार के बेहोश कर देता है और उसे बालों से घसीटता हुआ अपने घर के अंदर ले जाने लगता है। और ये वही सीन था जो हमने कहानी की स्टार्टिंग में देखा था। अब नॉर्मन एक बार फिर से रॉकी को अपने घर के अंदर ले आता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद वो सिंडी की लाश को एक कंटेनर में डालकर उसमें सीमेंट भर देता है और इसे जमीन के अंदर गाड़कर उसे टाइल से ढक देता है ताकि किसी को सिंडी की लाश कभी मिले ही नहीं। इधर रॉकी घर के अलार्म को एक्टिव कर देती है, जिससे नॉर्मन को कुछ भी समझ नहीं आता। इसी मौके का फायदा उठाकर रॉकी उस पर टूट पड़ती है और उसे मारते मारते बेसमेंट में गिरा देती है। रॉकी को पता था कि कुछ ही देर में यहाँ पे पुलिस वाले आने वाले हैं, इसलिए वो बिना समय गंवाए सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम उसे एक स्टेशन की कैंटीन में देखते हैं, जहां वो अपनी छोटी बहन के साथ कैलिफोर्निया जाने वाली है। वहीं वो टीवी में देखती है कि नॉर्मन अभी भी जिंदा है और उसके घर से 2 लाशें मिली हैं। नॉर्मन ने कहा है कि वो दोनों चोर थे जो उसके घर पे चोरी करने आए थे, इसलिए नॉर्मन पर कोई भी केस नहीं बना। वहीं नॉर्मन एक नेवी सील भी था, तो उसकी ज्यादा जांच नहीं हुई। नॉर्मन ने पुलिस को रॉकी और अपने $3 लाख के बारे में भी नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पुलिस वाले उसे पकड़ें, बल्कि ठीक होने के बाद वो खुद उसे पकड़ेगा। अब इस न्यूज को देखकर रॉकी बहुत डर जाती है और अपनी बहन को लेकर कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।